बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 18 अप्रैल 2020 रोज हफ्ता आईटीबी की क्लास इस वक्त आप ले रहे हैं। इस वक्त हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी पिछले गुज़िश्ता कुछ क्लासेस से हमारा टॉपिक चल रहा है। हमने सबसे पहले इस टॉपिक में ये पढ़ा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, जिसमें आपको बताया गया कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हर बंदा शेयर होल्डर कहलाता है। फिर आपको ये पढ़ाया गया कितने किस्म की जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो सकती हैं। मुख्तलिफ इकसाम आपको बताई गई, मिसाल के तौर पर प्राइवेट बताई गई, गवर्नमेंट बताई गई, चार्टर्ड जो बादशाह के किसी मलका के ऑर्डर से बनता है, स्टेचुटरी जो पार्लियामेंट से बनता है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बनाती है, प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हमारे रेजिडेंट्स जो होते हैं हमारे कंट्री के, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जो बनाते हैं उसे प्राइवेट कहा जाता है। ठीक है। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड, सो मेनी थिंग्स जो कि हमने पढ़ा। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एक कंपनी बनाने के स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होता है। स्टेप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हमने पढ़ा। अच्छा, देखा जाए तो बड़ा ही अहम चैप्टर है और इसका एक एक सवाल जो है वो बहरहाल इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसी सिलसिले की कड़ी से कड़ी मिलाते हुए अगले सवाल की जानिब हम बढ़ रहे हैं और सवाल हमारा जो है आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही आसान है। जैसा कि हमारे और आपके दरमियान कमिटमेंट हुई थी कि अल्फाज ज़रा आसान हो, उसी पर आज मैं काम कर रहा हूँ और उसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो मटेरियल हो वो आपको बहुत ही आसान लगे, राइट। The question is explain the differences between the private and public limited company. पहला है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है ना। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम एक सवाल पढ़ रहे हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं। सॉरी, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन इसके डिफरेंसेस देखेंगे और ये हम अपने अल्फाजों में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक पेन और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर दें और रजिस्टर और पेन ले आए, फिर इसको आगे आप देखिए। एक लाइन ड्रॉ करें बीच में, एक तरफ प्राइवेट लिमिटेड, एक तरफ पब्लिक लिमिटेड, राइट। पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन भी हम लिखेंगे साथ साथ। पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो कम से कम मेंबर होते हैं वो 7 होते हैं। अब ये 7 लिखा हुआ है खाली। अब आप ये चाहते हैं कि आप इस 7 को एक जुमले में तब्दील करें, तो आप क्या लिखेंगे, आप गौर फरमाइए। द मिनिमम, चाहे तो दाल लगाते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7, एक जुमला हो गया। अब ऊपर देखें हेडिंग है, अभी हमने किस में लिखा हेडिंग लिखा, पब्लिक लिमिटेड में हमने लिखा कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 7। The minimum number of members are 7.
अच्छा जी, अब हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड में। जुमला कन्वर्ट करेंगे, इसको भी बड़ा करेंगे जुमले। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2। तो एक हमारा डिफरेंस कंप्लीट हुआ। पब्लिक लिमिटेड में कम से कम जो मेंबर्स की तादाद होती है वो 7 होती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम मेंबर्स की तादाद 2 होती है। ये एक हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक पब्लिक लिमिटेड में कोई नहीं होता। There is no limit of maximum number of members. पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, ये देखें, से आगे हमने देयर लगाया। आप लोग सीखने की भी कोशिश कीजिए कि अगर आप खुद से इसको करना चाहें, आपने सिर्फ याद किया नो लिमिट, अब आप खुद इस जुमले को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। देयर इज नो लिमिट ऑफ maximum number of members. There is no limit of maximum number of members. ये दूसरा जुमला आपका तैयार। सही। अब दूसरी तरफ देखेंगे। The maximum number of members are 50. प्राइवेट लिमिटेड में ज्यादा से ज्यादा जो नंबर, यानी कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं वो 20 हो सकते हैं। हम इसका क्या करेंगे? The maximum number of members are 50। ठीक है जी, हमारा जुमला तैयार हो गया। आप इसे नोट फरमा सकते हैं। The maximum, हम छोटा कर लेंगे इसको। The maximum number of members are 50। तो ये दो डिफरेंसेस हो गए हमारे, ठीक है ना। नंबर ऑफ, पहला अपना मिनिमम नंबर, दूसरा मैक्सिमम नंबर। अब तीसरा है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक लिमिटेड में कम से कम जो डायरेक्टर्स की तादाद है वो 3 है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम जो डायरेक्टर्स की तादाद है वो 2 है। तो 3 और 2 लिखा हुआ है। अब इसको भी हम जुमले में चेंज करेंगे कि द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 3 एंड द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 2। अब इस जुमले को आप देखिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 3, दूसरी तरफ जाएंगे। The minimum number of directors are 2। साथ साथ आप लोग कॉपी करते जाइए, ताकि आप इसको याद भी कर सकें, ठीक है। 3 डिफरेंसेस हो गए। चौथा डिफरेंस, इनविटेशन टू द पब्लिक। पहले हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे पहले। It is free to invite the public to buy its shares and debentures and to accept deposit। यानी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो आजाद और खुद मुख्तार होती है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आजाद भी है, खुद मुख्तार भी है, जिसे चाहे शेयर्स के लिए इनवाइट कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो किसी को भी अखबार में एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट पर किसी भी तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट कर सकती है और लोगों को इनवाइट कर सकती है, ठीक है जी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो लोगों को, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। इनविटेशन टू द पब्लिक, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी को भी अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, किसी भी मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो इनवाइट कर सकती है कि आए और हमारे शेयर खरीदें। जबकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ये हर किसी को इनवाइट नहीं कर सकती। ये था डिफरेंस नंबर 4। तो एक जुमला सिर्फ लिखा हुआ है, इट इज फ्री टू इनवाइट, यानी कि ये आजाद है इनवाइट करने के लिए, एंड इट कैन नॉट इनवाइट, ये इनवाइट नहीं कर सकती है। बहुत ही आसान अल्फाजों में इसको बयान किया गया।
पांचवा डिफरेंस है स्टार्टिंग बिजनेस। अच्छा जी, स्टार्टिंग बिजनेस जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर बात की जाए, इट कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इट कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है जब तक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ना मिल जाए वो कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना लाजमी होता है। जबकि ये जो दूसरी तरफ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये बगैर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के काम कर सकता है। तो ये बात भी हमने बहुत ही सिंपल जुमलों में हमने डिफाइन किया कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जरूरी है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जरूरी नहीं। तो ये था नाजरीन पांचवा, और हम छठे की बात जाने पड़ेंगे, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है एक बुकलेट जिसके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी की तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं, और इन तमाम डिटेल्स को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स, टू अट्रैक्ट द शेयर होल्डर्स, टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। ठीक है ना? अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में यह है कि इट मस्ट इशू एंड सेंड अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस ड्यूली प्रिंटेड टू द रजिस्ट्रार। ठीक है जी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये लाजमी होता है कि वो प्रोस्पेक्टस अपना ना सिर्फ छापे बल्कि उसे रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को भी इनको जमा कराना पड़ता है, उसके पास अटेस्ट करवाना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है। और रजिस्ट्रार क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है कि जो बातें एक प्रोस्पेक्टस में लिखी गई क्या वो सारी बातें सही लिखी गई या उसमें कोई दो नंबरिंग की गई है। ऑन द अदर साइड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस लिखना जरूरी ही नहीं होता, यानी कि उसकी मर्जी है, चाहे तो वो इशू करे प्रोस्पेक्टस, चाहे तो ना करे। बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो अपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हैं, राइट। प्रोस्पेक्टस के बाद है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। allotment of shares, it cannot allot shares without receiving minimum subscription. एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब तक अपने शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक एक मिनिमम लेवल ऑफ सब्सक्रिप्शन उसके पास ना आता। ये मिनिमम लेवल ऑफ सब्सक्रिप्शन जो होता है ये प्री डिसाइडेड होता है, यानी कि बाद में इसको डिसाइड नहीं किया जाता बल्कि इट इज डिसाइडेड अर्लियर, इसे पहले ही डिसाइड कर लिया जाता कि भाई इतने होंगे तो हम कंपनी का जो है शेयर अलॉट करेंगे, वरना हम शेयर अलॉट ही नहीं करेंगे। तो काम रोक देते हैं, वल्लाह आला उनकी मर्जी होती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है पब्लिक लिमिटेड में कंफर्म होती है जब तक ये अलॉट ही नहीं कर सकते शेयर, जबकि इसमें आजाद होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो अपने हिसाब से इसमें शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूट कहते हैं कानून को, स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी। कानूनी मीटिंग एक गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी दुनिया भर में ये लॉ है कि इट मस्ट होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, यानी कि किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को साल में एक बार, किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को साल में एक बार एक एनुअल जनरल मीटिंग लाजमी करनी होती है जिसे स्टैट्यूटरी मीटिंग कहा जाता है। सही है जी। ऑन द अदर साइड प्राइवेट लिमिटेड के लिए ये स्टैट्यूटरी मीटिंग रखना जरूरी नहीं होता। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो नहीं रखते, डेफिनेटली वो भी रखते हैं, लेकिन वो आजाद होते हैं, वो अपनी मर्जी से रखते हैं, जब उनका दिल करता है वो तब रखते हैं, वो अपने हिसाब से रखते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है इनको एक ही साल के अंदर अंदर लाजमी करनी होती है सर्टेन
फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग टू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस टू द 6 मंथ्स, इस पीरियड के दरमियान ही इनको पहली मीटिंग जरूर करनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है बेसिकली उसमें अवामी पैसा क्योंकि होता है तो उसके अंदर कानून सख्त ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डजंट मीन कि उसमें सख्त कानून नहीं होते, डेफिनेटली उसमें भी अच्छे खासे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा सख्त कानून बहाल होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं कानूनी रिपोर्ट। ये एक कानूनी रिपोर्ट होती है। इट मस्ट फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ठीक है ना, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है? कानूनी रिपोर्ट होती है जो इदारे के बारे में होती है, इदारा कैसा काम कर रहा है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनी प्रोडक्शन, कितने इसके जो है वो शेयर होल्डर्स, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल, कितना पेड अप कैपिटल, यानी कि तमाम उस रिपोर्ट के अंदर तमाम डिटेल्स ऑफ द कंपनी लिखी हुई होती हैं और इनको वंस इन अ ईयर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जारी करनी होती है। एंड दिस रिपोर्ट इज पब्लिक रिपोर्ट। मैं और आप भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, हर कोई ये रिपोर्ट देख सकता है। ऑन द अदर साइड ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं इनमें ऐसा नहीं होता, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे नाज़रीन। इट्स शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? अवामी कंपनी। क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अवामी कंपनी है, ठीक है ना, तो अवामी कंपनी होने की वजह से इसके शेयर्स कोई भी किसी के भी नाम से किसी भी दूसरे बंदे के नाम पर हो सकते हैं। कोई भी इन शेयर्स को खरीद सकता है और कोई भी इन शेयर्स को बेच सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती, नहीं भाई हम फला नाम बबलू को नहीं देंगे और पप्पू को और गुड्डू को नहीं देंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। कोई शख्स भी इनको खरीद सकता है। सही, तो ये बात हो गई कि फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई भी किसी बंदे के नाम से किसी भी दूसरे बंदे के नाम पर जो है ये शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। इट्स शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल और आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। इसमें बहुत ज्यादा वो ब्रेक्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पाबंदी होती हैं। सिर्फ जान पहचान वाले लोगों को ही दिए जा सकते हैं, हर किसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स नहीं दिए जा सकते। अच्छा, तो ये था सवाल हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यही 10 हेडिंग्स होंगी, यही मटेरियल जो इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट करके मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो यही आपने याद करना होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान सवाल इस मैंने आज आपको कराया, तो आप ये जरूर याद कर लीजिएगा और इसका आप मुझे मंडे को टेस्ट दें, 2 दिन ले लें, इसको याद कर लें, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मुझे अपने नाम के साथ आप मुझे व्हाट्सएप करें इसको टेस्ट करके, ठीक है ना। तो बहुत ख्याल रखिएगा और ये जरूर याद करिएगा। वक्त गुजरता जा रहा है, साथ साथ तैयारी करते रहें, ठीक है ना। कोई भी सवाल हो आप उसी ग्रुप में पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पर, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है। I will wait for your questions, right?